मेरे जो लास्ट वीडियो थी फोर प्ले के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने फोर प्ले के बारे में बताया था, उसमें मैंने नाइन की और फीमेल बॉडी के बारे में भी बताया था। वो बात एक अलग है कि लोग अभी भी असमंजस में हैं। कितने ही लोगों ने मुझे कमेंट किया है और बोला है कि मैम हमें अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं और आप एक वीडियो दोबारा बनाएंगे जिसमें आप नाइन की और फीमेल बॉडी एक्सप्लेन कीजिए। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जो जानना चाहते हैं कि नाइन की और फीमेल बॉडी क्या होते हैं, उन्हें स्टिमुलेट कैसे किया जाता है और इसका तरीका क्या होता है, फायदे क्या होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट, कोई शंका, इन सब चीजों की गुंजाइश ना रहे। तो बात करते हैं कि वो कौन से अंग होते हैं जिन्हें छूने से एक फीमेल जो होती है वो कामुकता से भर जाती है। साइंस के हिसाब से देखा जाए तो 9 की पॉइंट होते हैं एक फीमेल बॉडी में: ईयर, लिप, नेक, ब्रेस्ट, नेवल, लोअर बैक, हिप, इनर थाई एंड लास्ट वजीना। अब बात करते हैं ये जो की पॉइंट मैंने आपको बताया ये सेंसिटिव क्यों है, इन्हें सेंसिटिव क्यों कहते हैं, इसका प्रूफ क्या है कि ये सेंसिटिव होते हैं। तो ये अपना प्रमाण खुद देते हैं। जब आप इनके साथ छेड़खानी करते हैं, आप कोई हरकत करते हैं, तो ये अपने आप में खुद को बताते हैं कि हाँ ये सेंसिटिव है। कैसे? ईयर की बात कर लेते हैं। आप अपना ईयर साफ करने के लिए ईयरबड उठाइए और जिस भी कान में लगाना चाहते हैं लगाइए, कान साफ कीजिए। 99% 9 लोगों के साथ क्या होगा कि अगर उन्होंने अपने लेफ्ट कान में ईयरबड लगाया है तो उनका जो सर होगा वो लेफ्ट साइड ही झुक जाएगा, उसकी आंखें भी लेफ्ट साइड की तरफ झुक जाएंगी और बंद हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वो सोचने और समझने की कंडीशन में नहीं रहेगा, दुनिया से उसका कनेक्शन बिल्कुल कट जाएगा। कान खुजाने का सुख कुछ अलग ही होता है। अब इसी ईयरबड को आप नाक में लगाइए, छींकें आनी शुरू हो जाएगी, आपको इरिटेटिंग लगेगा, आपका मन नहीं करेगा, आप हटा देंगे इमीडिएट उसे। लेकिन वही ईयरबड कान में सुख देता है। तो जब आप कान खुजाते हैं तो जो आपका कनेक्शन है दुनिया से पूरी तरह से हट जाता है। मान लो आप कोई टीवी में सीरियल भी देख रहे हैं और अचानक से आपके कानों में खुजली हुई और आपने खुजाना शुरू किया, आपका जो कनेक्शन है वो सीरियल से बिल्कुल हट जाएगा। 4 दोस्तों में आप बैठे हैं, मस्ती मजे की बात हो रही है, लेकिन जैसे आपके कान में खुजली हुई, आपका कनेक्शन आपकी दोस्तों की बातों से बिल्कुल हट जाएगा और जो आपका जो ब्रेन है वो आपका कनेक्शन अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लेगा। आपका जो ब्रेन है वो बस इसी मैसेज को समझेगा कि इस वक्त आपके कान में क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन बस उसी जगह पर होगा, बाकी आपको वो सारी चीजों से डिस्कनेक्ट कर देगा। आज तक नहीं आजमाया तो अब आजमा के देखिए। तो ये जो ईयर है, ये जो इतना इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझकर आप इसके साथ सेंसुअली प्ले कर सकते हैं। ये एक ऐसी चाबी जिसे आपने अपने ढंग से घुमा दिया तो आप अपनी वाइफ का या अपने फीमेल पार्टनर का, किसी का भी कनेक्शन पूरी दुनिया से खत्म कर सकते हैं और उसे उस जगह पे लगा सकते हैं जो आप काम करने वाले हैं। अब बात करते हैं लिप की। लिप जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हमारे। थोड़ी सी मिर्च लो, जरा लिप पे रगड़ो तो कैसा लगेगा। कहने का मतलब ये है, चाहे कोई चीज एसिडिक हो, बिटर हो, कड़वी हो, नमकीन हो, आप अगर अपने लिप पर लगाओगे तो वो उसे महसूस करेगी। जीभ की तरह उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं महसूस करेगी, लेकिन कुछ हद तक महसूस करेगी। अब उसी मिर्च को जरा हाथों पे रगड़ो तो कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन उसी मिर्च को अगर आप लिप पे थोड़ा सा भी रगड़ते हो तो आपको जलन का एहसास होगा। इसका मतलब साफ है कि अगर हमारे जो लिप है वो जलन को महसूस कर सकते हैं, मिर्च को महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारे सलाइवा को भी महसूस कर सकते हैं। हमारे जो होंठ होते हैं वो छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसका जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट हमारे ब्रेन से होता है। तो जब इनके साथ सेंसुअली प्ले किया जाता है तो इसका मैसेज डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। हम कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हमारे होठों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लो कि अगर हमें इंजेक्शन लग रहा है तो हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाएगी और हम होठों को भींच लेंगे। इंजेक्शन कहीं और लग रहा होगा लेकिन हम होठों को भींच रहे होंगे। आपने खुद भी इन चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा कि एक्सप्रेस करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए या अनुभव के लिए हम अपने होठों को या तो भींचते हैं या फिर खोलते हैं। व्हाट्सएप पे इमोजी को ही देख लो, होठों के एक्सप्रेशन उसके मूड के हिसाब से चेंज होते हैं। अब बात करते हैं नेक की। हम अपनी बॉडी की किसी भी स्किन को छूते हैं, चाहे हाथ की होगी, पैर की होगी, टमी की होगी। जरा गर्दन की स्किन छूना तो है ना एकदम कागज जैसी। तो हमारे बॉडी पार्ट पर जो स्किन है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती। आप टमी की स्किन छुओगे मोटी होगी, गालों की स्किन को छुओगे थोड़ी सी मोटी होगी, लेकिन भाई आप गर्दन की स्किन को छुओगे बहुत ही पतली होगी, नाजुक सी होगी। तो ये जितने भी 9 की पॉइंट है इनमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि सभी जगह की जो स्किन है वो आपको पतली मिलेगी। अभी जो नेक है ये हमारे धड़ को जोड़ता है। ठहरे हुए पानी के तालाब में आप पत्थर मारो, क्या होगा? पानी चारों तरफ फैल जाएगा। सेम वही चीज है, अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के नेक को कस के पकड़ते हैं ड्रैकुला की तरह और वहां पे ड्रैकुला किस देते हैं तो जो तरंग
तरंगे होगी, आधी ब्रेन की तरफ जाएगी और आधी लोअर बॉडी की तरफ जाएगी। आंखें बंद हो जाएगी और जो कनेक्शन है बाकी चीजों से पूरी तरह से टूट जाएगा, और जो ब्रेन है वो भी उस वक्त वही मैसेज दे रहा होगा जो गर्दन पे उस वक्त चीजें चल रही होंगी। आपने बहुत सी मूवी में भी देखा होगा कि जब हीरो है वो जब हीरोइन के नेक पे झूलता है तो जो हीरोइन होती है उसकी आंखें बंद हो जाती है और कनेक्शन पूरा टूट जाता है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट की। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्किन पतली और नसों का भरा हुआ जाल जिसकी तरंगे पूरी बॉडी में फैलती है। इसका कनेक्शन पूरी बॉडी से होता है। अब चाहे हाथ को ले लो, पैर को ले लो, कुछ खास नसें होती है जो इधर उधर भाग रही होती हैं, लेकिन ब्रेस्ट में बंडल ऑफ नर्व्स जिसकी जो तरंगे होती है वो पूरी बॉडी में दौड़ती हैं। जब इस पार्ट को स्टिमुलेट किया जाता है और इसके साथ सेंसरी प्ले किया जाता है तो पूरी बॉडी में मैसेज जाता है। अब अगर नेवल की बात करें तो नेवल हमारी बॉडी का एक सेंटर पॉइंट है, जहां जब बच्चा भी गर्भ में होता है तो उसे खाना पीना नेवल के थ्रू ही पहुंचता है। नेवल की पावर इतनी होती है कि अगर आप ऑयल थेरेपी में जाएंगे तो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट तक देते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों को भी बोलते हुए सुना होगा कि होठ फट रहे हैं, सरसों का तेल लगा ले नेवल पे और अगला ठीक हो जाता है। पिंपल निकले हुए हैं, नीम का तेल लगा ले और अगला ठीक हो जाता है, पिंपल गायब हो जाते हैं उसके। तो ये छोटी मोटी चीजें तो नेवल पर तेल लगाकर ठीक कर दी जाती है। सरसों का, नीम का, नारियल का, बस तेल बदलते रहते हैं, जगह वही रहती है नेवल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो नेवल जो है वो हमारी बॉडी का कितना सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके साथ अगर कोई हरकत की जाए, कोई एक्टिविटी की जाए तो इसकी तरंगे कहाँ कहाँ तक पहुंचती है। लक्षण मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 2-2 फीट की दूरी पर जो चीजें हैं उनका इलाज नेवल पर और लगाकर किया जाता है। अब आ जाओ बैक पर, लोअर बैक। स्किन तो पतली होती है वहां की, लेकिन वहां पे मसल्स भी होती हैं। मसल्स का जो काम होता है वो सुख देने का होता है। उसे सहलाओ, उसे फीदर टच दो, बड़ा मजा मजा सा आता है, बड़ा सुखदायक लगता है। जब बॉडी में कोई चीज मजेदार सी हो रही हो तो इंसान खुद ब खुद कॉन्शियस हो जाता है, उस प्लेजर को फील करने की कोशिश करने लग जाता है क्योंकि उसे सुख मिल रहा होता है और जो दिमाग है वो उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। तो लोअर बैक को अगर स्टिमुलेट करते हो, वहां सहलाते हो, तो आप वहां से भी जो फीमेल है उसका कनेक्शन और चीजों से तोड़ सकते हो। हिप, अब अगर हिप की बात करें तो हिप एरिया इज अ फुल ऑफ मसल्स, और मसल्स को सुख देने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उसको रिलैक्स करो। और क्योंकि ये बंडल ऑफ मसल्स होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना होगा। आप उसको स्क्वीज कर सकते हो, उसको प्रेशर के साथ मसाज कर सकते हो, आप वहां पे स्पैंकिंग भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हल्के हल्के। ये चीजें उसे स्टिमुलेट करेंगे, उसके अंदर सेंसुअलिटी क्रिएट करेंगी। इनर थाई, अगर इनर थाई की बात करें तो यहाँ की जो नर्वस सिस्टम होता है वो सुपर एक्टिव होती है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये जेनिटल से बहुत ज्यादा क्लोज होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसका जो रिजल्ट होगा बहुत ही फास्ट होगा। देन लास्ट की पॉइंट, दैट इज 9th की पॉइंट इज वजीना। इट इज अल्ट्रा सेंसिटिव। इसे आप सेक्स बॉम्ब कह लो, पावर हाउस कह लो। मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसके बारे में तो आप ही मुझे कसीदे पढ़ देंगे। तो ये तो लास्ट ही होता है और सभी जानते हैं इसके बारे में। इट इज सुपर सेंसिटिव, सुपर एक्टिव। यहाँ तो 99% जो फीमेल होती है अपना आपा खो देती हैं। अब बात करते हैं उन बॉडी पार्ट्स की जो कि 9 की पॉइंट्स में नहीं आते, लेकिन उनके साथ भी आप काफी चीजें कर सकते हो। जब आप अपने फीमेल पार्टनर की बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं तो बस आपको ये देखना होता है कि कहाँ की स्किन कितनी पतली है। जैसे घुटने की जो पीछे की स्किन होती है वो सुपर थिन होती है, तो आर्म पिट होती है वो बहुत ही पतली स्किन होती है, तो वहां उन जगहों पर भी आप चीजें कर सकते हो। अब जैसे पाँव का जो तलवा होता है वो मसल्स के साथ होता है और वहां की जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है, लेकिन वो पोर्शन जो होता है वो ढका हुआ होता है, वो एक्सपोजर में नहीं होता। इसलिए जब वहां पे कोई गुदगुदी लगाता है तो गुदगुदी होती है, लेकिन वहीं घुटने को आप गुदगुदी लगाओ वहां कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोजर में होता है। लेकिन जो हमारे पाँव का तलवा होता है उसे हम ढक ढका के रखते हैं जूतों में, चप्पल में, इसलिए जब उसके ऊपर हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं मोर के पंख से या कुछ भी, मतलब हम गुदगुदी लगाएंगे तो वहां पर गुदगुदी होगी, और इतनी ज्यादा होती है कुछ लोगों को कि लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इशारे समझ में आ रहे हैं ना मेरे? अब गुदगुदी लगाने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों की तरह वहां पे गुदगुदी लगाने लग जाओ। वहां पर आपको सेंसेशन क्रिएट करने के लिए अलग चीजों का यूज करना पड़ेगा, लिप का, टंग का, हाथों का, फीदर टच का, ये सारी चीजें। नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। फीमेल बॉडी में 9 की पॉइंट्स होते हैं जिन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव, देन अल्ट्रा सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब वो स्किन जिसके नीचे मसल्स पाई जाती है उन्हें सेंसिटिव कहा जाता है, लाइक बैक, लोअर बैक, हिप। सुपर सेंसिटिव वो स्किन जो कि बहुत ही पतली होती है उसे सुपर सेंसिटिव कहा जाता है, लाइक नेक, ब्रेस्ट, नेवल।
विजिबल नहीं होता, बॉडी में एकदम से नहीं दिखता, लेकिन हम अपनी रीच जो है वह वहां तक पहुंचा सकते हैं, लाइक ईयर, वजीना। इसे अल्ट्रा सेंसिटिव कहते हैं। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो भी फीमेल्स मेरी वीडियो देख रही हैं, मैं जानती हूँ कि हाँ फीमेल्स ही मेरी वीडियो देखती हैं, कमेंट नहीं करती, मैं भी हेसिटेट करती हूँ लेकिन देखती हैं। तो जो भी फीमेल्स मेरी वीडियो देख रही हैं, चाहे वो किसी की गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपका बॉयफ्रेंड फोर प्ले करता है आपके साथ, वो मेहनत करता है आपके साथ आपको खुश करने के लिए, और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो एक्सप्रेस योरसेल्फ, बोलिए उसे कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो बार बार करे, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी वो उसे अवॉइड करे। मूड खराब होता है ना, लेकिन मूड अच्छा बना रहे और चीज़ों में मज़ा आए और आप अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपस में सहयोग करने की, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की, एक दूसरे को समझने की। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप उसे बताइए, आप सजेशन भी दे सकते हैं, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अगला मेहनत करा जा रहा है, आप कुछ करते ही नहीं है, ना कुछ बोलती हैं, कैसे चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।